मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कुंडली आई। उस कुंडली को देख के मैं काफ़ी कुछ सोच में पड़ गया। वो जो कुंडली के जो मालिक थे, वो मेरे से कहते हैं कि सर, मेरी इनकम बहुत अच्छी है। मैं 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ और घर में सिर्फ 3 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर। लेकिन मेरी हालत ये है कि 20 तारीख होते होते मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता और पुराने कर्जे इतने हैं कि मैं उनका मूलधन भी चुका नहीं पा रहा हूँ। समग्र उन्होंने कहा कि मैं उनका ब्याज भी नहीं चुका पा रहा हूँ, मूलधन तो बहुत दूर की बात है। अब मित्रों, जब इस तरह की सिचुएशन है तो मैं भी थोड़ा चक्कर में फंस गया कि यार, ये बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, 3-4 मेंबर फैमिली के हैं, तो घर का खर्चा तो कुछ भी नहीं है। उस बंदे की कोई ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल भी नहीं थी कि वो लाइफ स्टाइल में पैसा खर्च करे। लेकिन उसका चेक करूँ मैं तो उसकी स्थितियाँ वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आज मैं यही एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो 3 ऐसी कौन सी स्थितियाँ आती है। चौथी स्थिति वास्तु की भी बताऊँगा, लेकिन 3 कुंडली की ऐसी स्थितियाँ बताऊँगा कि वो आपको कमाने के बाद भी दर-दर का भिखारी बना देती है। वो स्थितियाँ क्या होती है? या भिखारी से मेरा मतलब ये है कि आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे डिपेंड हो जाते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। ये मंथ की सैलरी तो आपकी आती ही चली जाती है। तो मित्रों, वो कौन कौन सी स्थितियाँ आती हैं? सबसे पहले मैं मित्रों बात करूँगा कि आपकी कुंडली के सेकंड हाउस पे। आपकी कुंडली का जो सेकंड हाउस है, वो ये बताता है आपके धन के बारे में। आपका जो धन है कब वो कहाँ से आएगा, आपका पारिवारिक धन है उसके बारे में बताता है, आपकी फैमिली के बारे में बताता है, आपकी कुटुंब के बारे में बताता है सेकंड हाउस। अगर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है, सेकंड हाउस का जो मालिक होता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कि अगर मेष लगन की कुंडली है तो उसका सेकंड हाउस का जो मालिक है वो शुक्र हो गया, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी हुई है। तो अगर शुक्र 12वें घर में बैठ जाए तो मित्रों क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि इनकी जो इनकम होती है उसका मालिक 12वें घर में बैठ गया। 12वां घर लॉस का मतलब इनकम तो आती है लेकिन लॉस ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ये स्थितियाँ बन रही हैं, आप अपनी कुंडली चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठ के आपके पैसे को पानी कर रहा है। दूसरी स्थिति, आइए दूसरी स्थिति में विचार करें मित्रों। मित्रों, दूसरी स्थिति में क्या होता है? अगर आपके 12th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठ जाता है तो ये मान के चलिए कि ये जो बंदा है इसकी खर्च करने की हैबिट पड़ जाती है। ये दिन रात खर्च करता है। वो हर नई चीज़, हर चीज़ में इसकी इच्छा रहती है कि यार मैं पैसे खर्च कर लूँ, यार मैं पैसे खर्च कर लूँ, ये सामान ले लूँ, ये नया ले लूँ, ये नया ले लूँ। पैसे बचाने की कभी नहीं सोचेगा। और मित्रों, मनी एक ऐसी चीज़ है जब तक आप बचाओगे नहीं, जब तक वो रुकेगी नहीं। क्योंकि आपकी इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि अगर आपका 12th हाउस के अंदर चंद्रमा बैठा है तो आपका चंद्रमा क्या है? पैसा। और 12th हाउस क्या है? लॉस का। तो आपका पैसा खर्च हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है? हॉस्पिटल में हो सकता है आपका पैसा खर्च। आपका पैसा खर्च दूर की यात्रा, विदेश यात्रा में हो सकता है आपका पैसा खर्च। आपका पैसा अननेसेसरी भी खर्च हो सकता है, ये भी हो सकता है कहीं बिना मतलब की चीज़ों पे खर्च हो जाए। कोई मतलब जेल यात्रा में भी कभी कभी खर्च हो जाता है। मतलब बहुत दुखद बात है, लेकिन ठीक है, अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे कभी फ्री में, जब भी टाइम मौका मिलेगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपका 12th हाउस में चंद्रमा बैठता है तो भी आपका पैसा पानी की तरह बहता है। तीसरा जो मित्रों पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है मित्रों। अगर आपकी राहु की दिशा जब चलती है ना, तो राहु क्या करता है? राहु का काम है मल्टीप्लाई करना। अगर आप पे कर्जा है तो वो कर्जे को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, जिस बंदे की कुंडली हुई थी उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसकी राहु की मादिशा चल रही थी। राहु की मादिशा में जब इसके फोर फादर्स ने कुछ कर्जा लिया था, अब वो कर्जा से बाजार में हम लेते हैं 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, ऐसे उन्होंने कर्जा ले रखा था। अब इनका शौक लग गया क्रिकेट का,
कैंड में आपको बताया कौन सा शो होता है आजकल, इसमें लोग पैसा कमाते हैं, वो वाला शो, वो शो भी इनको लग गया। अब साहब ये पैसा लगाने लग गए उसमें। क्रिकेट का शौकीन तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे किसी भी बात। तो वो उसमें पैसा लगाने लग गए, और पैसा लगा के 1-2 बार कमाएगी, लेकिन जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया पैसा, और फिर इतना पैसा चला गया कि इस बंदे की कमाया हुआ पैसा तो गया ही गया, और लाखों रुपए, मैंने करोड़ों रुपए इस बंदे के कर्जा हो गया माथे में। तो राहु आपको गुमराह करता है, आपको आपके फोकस से डाइवर्ट करता है। तो राहु की दिशा में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी पैसा आपके पास आता है तो उस पैसे को हमेशा सही जगह लगाएं, क्योंकि वो सही जगह लगाने नहीं देगा आपको। अगर आप धर्म के काम में लगाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, अच्छे कर्म बढ़ जाते हैं। आप सही जगह इन्वेस्ट करें तो भी चलेगा। आप बच्चों की पढ़ाई में लगाएं पैसा, आप कहीं ऐसी जगह लगाएं, कोई मतलब दिमाग यूज करके किसी और का दिमाग, ब्रेन भी यूज करे इस पर, सिर्फ अपने दिमाग से डिसीजन ना ले। किसी दूसरे इंटेलिजेंट आदमी का भी, चाहे आपके फादर हो, चाहे मामा हो, चाचा हो, तो किसी का भी आप हेल्प लीजिए और उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद आप पैसा लगाइए। तो फिर आप फील करेंगे कि आपने सही जगह पैसा लगाया, और या वो पैसा आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे चारों तरफ। अगर आप राहु की दिशा में पैसा कमाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ बहुत ही आसानी से आपका वो समय गुजर जाएगा, नहीं तो बहुत पेनफुल दिशा होती है। समझो। और तो चौथी जो सिचुएशन है, वो छोटी सिचुएशन बनती है अगर आपके घर के साउथ ईस्ट के अंदर कोई वाटर बॉडी आ जाती है। जैसे वहाँ पे कोई अंडरग्राउंड पानी का टैंक आ जाता है, वहाँ पे कोई टॉयलेट आ जाता है, या वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि फायर का जोन है, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसे लोगों का जो पैसा है ना, वो फंस जाता है मार्केट में। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उनको ROI नहीं आता, वो पैसा अटक जाता है उनका, फंस जाता है ऐसे लोगों का। तो मित्रों ये बहुत ही, कहते हैं ना, मतलब बहुत ही चिंताजनक बात है, इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब इन सबकी मैं आपको रेमेडीज़ बता देता हूँ मित्रों। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ मित्रों मैं आपको बताता हूँ वास्तु की, क्योंकि वास्तु में अगर आपके डिफेक्ट है, ये जो साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है, तो उसको मतलब बहुत ही मुश्किल है किसी रेमेडी के द्वारा इसको सोल्यूशन करना। आपको वहाँ पे करना क्या होगा मित्रों, आपको कॉपर की स्ट्रिप आपका जो टॉयलेट है उसके चारों तरफ लगा देनी है। आप वो आप मेरे वास्तु की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने प्रॉब्लम्स में बताया तरीका। ठीक है मित्रों, पहली रेमेडी तो मैंने आपको वास्तु की बताई कि अगर आपके साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है तो आप उसमें कॉपर की स्ट्रिप लगा लें और चारों तरफ से उसको बांध लें, मतलब उसको चारों तरफ से पैक कर लें कॉपर की स्ट्रिप लगा के। ये अंडरग्राउंड होगा मित्रों, या रेड कलर की टेप आपको मिल जाए तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर उसको रिमूव कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। दूसरा मित्रों आपको क्या करना है, ऋणमोचक मंगल स्रोत, इसका पाठ करना है आपको। बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है और इसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एवरी ट्यूसडे से शुरू करके एवरीडे आपको इसका पाठ करना है, ऋणमोचक मंगल स्रोत, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका कर्जा जल्दी जल्दी उतरेगा, उसका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तीसरी मित्रों जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है मित्रों। श्री मंत्र का उच्चारण करना है आपको। आपके घर के नॉर्थ दिशा के अंदर आप बैठ जाएँ, नॉर्थ की तरफ आप फेस कर लें और श्रीम नाम के मंत्र का उच्चारण करें। रोज़ एक माला आपको इसकी करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा इसको मित्रों। और चाहे आपकी कोई भी दिशा चल रही हो, कोई भी माँ दिशा चल रही हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलेंगे। अब मित्रों इसके अलावा चौथी जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है, चौथी रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, और मैं हर अपने क्लाइंट को ये रेमेडी ज़रूर देता हूँ मित्रों। क्योंकि मित्रों इस रेमेडी का जो मकसद है वो है आपको जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करके और उससे ऊपर उठने में मदद करना। तो मित्रों उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर के साउथ वॉल पे आपको हनुमान जी की फ़ोटो लगानी है, जिसमें हनुमान जी के हाथ में जो पर्वत उठाए हुए हों और वो उड़ रहे हों, वो फ़ोटो लगानी है। लेकिन ध्यान रहे नीचे, पैरों के नीचे पानी नहीं आना चाहिए, उसको आप रिमूव कर दे चाहें तो। वो फ़ोटो जब आप साउथ दिशा में, साउथ की वॉल में लगा देंगे तो मित्रों इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपके डिसीजन सही होने लगेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
चारों जो रेमेडीज़ बताई है मैंने, बहुत ही शानदार, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज़ है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम 15 दिन में एक बार किसी एक बंदे की कुंडली फ्री एनालिसिस करते हैं, और ये अब चीज़ लाइव होगी, उसका मैं वीडियो बना के आपको शेयर भी करूँगा अगर वो बंदा परमिशन देता है हमें। तो अगर आप भी वो लकी विनर हो सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो कुंडली में जय श्री राम लिखें और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजें मित्रों। इसके साथ ही आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।